नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको लगातार ऐसे लोगों से, ऐसे पर्सन से, ऐसे पेशेंट से मिलवाते हैं जिन्होंने किडनी फेलियर से फाइट की और जीत हासिल की। और इनकी कहानी से, इनकी स्टोरी से और इनके रिकवरी से आपको एक होप और एक आशा मिलती है। आपके दिमाग में एक बात लगातार डाली जाती है कि कोई इलाज नहीं है, सिर्फ डायलिसिस करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। हालांकि ये बात आप खुद अपने आंखों से देखते हैं कि लोगों को आराम नहीं मिलता, फिर भी आप लगातार उस बात को सुनते हैं तो लगातार बोला गया झूठ भी सच लगता है। ये जो केस स्टडी वीडियोस हैं, ये आपको इस झूठ से बाहर निकालने में मदद करती हैं, क्योंकि ये रियल कहानियां ऐसे हीरोज की हैं जिन्होंने आयुर्वेद पे भरोसा किया, आरोग्य पे भरोसा किया, किडनी फेलियर से लड़ाई की और जीत हासिल की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे भारत से सटे हुई एक कंट्री जिसको हम जानते हैं नेपाल के नाम से। नेपाल के 32 वर्षीय हमारे पेशेंट हैं मिस्टर करण पुन। अब इनसे हम समझेंगे इनकी कहानी के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में और इनकी रिकवरी के बारे में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आते हैं अपने पेशेंट के पास में। ये करण जी हैं, आप नेपाल से हैं और आप इनके चाचा जी हैं जो इनके अटेंडेंट हैं, और इंडिया में हमारे पास इलाज के लिए हमारे साथ में यहाँ पे लगातार इनके साथ में रहे थे। तो आपका नाम? धनवीर। धनवीर जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब पहली बार परिवार को पता चला कि बच्चे को किडनी फेल हो गया है, तो क्या पता चला, कैसे पता चला, कहाँ कहाँ आप लोग गए और क्या स्टोरी नहीं, क्या स्ट्रगल है, थोड़ा बताइए आप। जी, सबसे पहले इसका प्रेशर बहुत हाई हुआ था, प्रेशर क्यों बढ़ा था। उसके बाद ये जैसे हमारा जालकोट से दूसरा जिला है सुर्खेत, वो सुर्खेत के हॉस्पिटल में आया है, उसमें चेक किया है, उसमें इसका बहुत नहीं देखा है। उसके बाद इसको और चेक किया, ब्लड और इसका पेशाब बोलता है, उसको चेक किया, उसमें उसको किडनी में प्रॉब्लम देखा है, किडनी फेल बोला। उसके बाद फिर वो आदमी चल गया काठमांडू, नेपाल का राजधानी है, वैसे इधर का राजधानी दिल्ली है, उससे काठमांडू है। काठमांडू में फिर दो महीना का दवाई दिया काठमांडू हॉस्पिटल में। अच्छा। नेपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा, ठीक है। वीर हॉस्पिटल कहते हैं उसको। अच्छा। उसके बाद इसको दवाई 2 महीना खाया, 2 महीने के बाद फिर नेपालगंज, फिर दूसरा हॉस्पिटल नेपालगंज है, वो काठमांडू वीर हॉस्पिटल बोला ही तुम नेपालगंज के हॉस्पिटल नज़दीक का है, उसमें तुम चेक कराना। फिर नेपालगंज आया, नेपालगंज भी वैसे ही हुआ, लेकिन फिर जैसे बढ़ा देखा। फिर नेपालगंज से फिर 1 महीना का लिया इस मेडिसिन, 1 महीना के मेडिसिन जब खाया, फिर चेक कराया, फिर उसने बोला अब तुम्हारा इधर नहीं होगा, अब कि डायलिसिस करना है कि किडनी प्रत्यारोपण करना है। एक आदमी प्रत्यारोपण करने के लिए रेडी बनाना, प्रत्यारोपण जल्दी करना बोला है। उसके बाद ये आया, इसका जो हमारा छोटा भाई है ना, उसका लड़का पे थोड़ा ऊपर है, डॉक्टर मेडिकल पढ़ा है, इसलिए इधर का पत्ता लाया। अच्छा। इधर आपका इधर का पत्ता लाया, यूट्यूब में उसने पत्ता लाया, फिर उसने बोला ऐसा ऐसा है, उधर जाकर वरना इधर उपचार होता है। उसने बोला, फिर इसलिए भी कॉल करा, उसने भी आपको कॉल करा होगा शायद। उसके बाद फिर हम इधर आए, इधर आए। ये आपकी स्टोरी रही है ना? जी। तो जैसा आपने समझा कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में इलाज के बाद कटाइन बढ़ता चला गया और लास्ट में ट्रांसप्लांट की राय जब दे दी गई, और तब इनके किसी रिलेटिव ने इनको यहाँ के बारे में बताया। अब थोड़ा पेशेंट के पास आते हैं, मिस्टर करण के पास। करण, जब आपको पहली बार पता चला और जब आप ये जान गए कि अब डायलिसिस करना पड़ेगा, कैसा महसूस कर रहे थे आप? क्या लग रहा था आपको, कैसा महसूस कर रहा था? डायलिसिस में नहीं कराऊंगा जैसा लग रहा था, मैं कुछ नहीं हुआ जैसा लग रहा था। फिर तो मैं डायलिसिस नहीं कराएगा, फिर मैं इधर जाऊंगा, मतलब चाहे जो हो जाए, मैं डायलिसिस नहीं करूँगा, आप ये सोच के चल रहे थे। ठीक। चलिए, अब थोड़ा सा हम देखते हैं इनके स्ट्रगल के और बाकी चीज़ों के बारे में। जब हमारे पास ये इंडिया में चल के आए तो इनका क्रिएटिनिन वहाँ की रिपोर्ट में 6-7 के आसपास पहुँचा था, और जब हमारे पास आते तक में इनका क्रिएटिनिन लगभग 9 पॉइंट समथिंग 10 के आसपास क्रिएटिनिन का पहुँच चुका था। यानी कि 5-6 पे डायलिसिस की स्टेज होती है, तो इनकी डायलिसिस स्टेज ऑलरेडी आ चुकी थी, बल्कि उन्होंने ट्रांसप्लांट की भी राय दे दी थी। स्टेज 5 इन स्टेज को बोलते हैं, ये डायग्नोज इनके केस में हुआ था। अब आगे की स्टोरी थोड़ा सा हम इनकी डॉक्टर से समझेंगे, जिनके सुपरविजन में इनका इलाज शुरू हुआ।
क्योंकि जब ये हमारे पास आए तो हमने डिसाइड किया कि हमें इनकी किडनी को मेंटेन नहीं करना है बल्कि इनको डायलिसिस से बचाना है। और इसके लिए हमने किडनी रीजनरेशन थेरेपी, ये हमारी खास एक प्रोसीजर है जो करीब 22-23 सालों के एक शोध के बाद हमने तैयार किया है। ये प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा, प्राणायाम सबको कंबाइन करके एक प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हैं जिसमें 10 to 15 डेज में मेडिकल रिजल्ट मिलते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम करण को उस प्रोसीजर के अंदर ले जाएंगे, इनको अपने पास कुछ दिन रख के और इनकी किडनी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो उसी हिसाब से इनकी प्रोटोकॉल, इनका डाइट का शेड्यूल, इनके ट्रीटमेंट्स, इनके एक्सरसाइजेज, इनके योगा का एक शेड्यूल तैयार किया गया और इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। कैसा प्रोसेस रहा हम इनके डॉक्टर से समझते हैं जो इनको अटेंड करते थे। सर आप बताएं। सर जब ये हमारे पास आए थे तो इनका किडनी लगभग 9 से ऊपर जा चुका था और मेडिकल साइंस के हिसाब से तो 6 के बाद डायलिसिस होनी चाहिए। हाँ। तो हमने इनको तत्काल एडमिट करके इनके पंचकर्मा शुरू किया ताकि इनका बीपी कंट्रोल में आना शुरू हो जाए और इनका किडनी बैक करना शुरू हो बिना डायलिसिस के। 7-10 दिन के अंदर इनका किडनी लगभग 2.5 पॉइंट के करीब इनका किडनी नीचे आ चुका है और एलोपैथिक दवा को रिप्लेस किया जा चुका है। मतलब किसी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चल कोई रही है। नहीं चल रही है गुड गुड गुड। और पेशेंट भी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चल रहे हैं। जैसा आपने समझा कि इन्होंने बताया कि लगभग 2.5 पॉइंट के आसपास, 2 से 2.5 पॉइंट के आसपास किडनी बैक हुआ। कितना किडनी बैक हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ महत्वपूर्ण ये है कि किडनी घटने लगे, क्योंकि कोई दवा ऐसी नहीं आती दुनिया के अंदर जो किडनी को मेंटेन करके किडनी कम कर दे। किडनी कम करने का एक ही तरीका है कि या तो डायलिसिस करा हुआ या किडनी खुद फिल्टर करे। डायलिसिस तो आपका हुआ नहीं, किडनी ने काम करना शुरू किया और किडनी बैक होने लगा। अब हम इनकी रिपोर्ट्स की ओर चलते हैं। दोस्तों आप बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखते होंगे जहाँ देखते होंगे कि डॉक्टर्स दावा करते हैं और बोलते हैं हम आराम दे रहे हैं, लेकिन कभी वो रिपोर्ट नहीं दिखाते कि कितना था, कितने दिन में कितना आराम मिला। ये संस्थान बीके आरोग्यम दुनिया के एकमात्र संस्थान है जो किडनी पे 23 सालों से रिसर्च कर रही है। खुद के अपने हॉस्पिटल्स हैं, खुद के अपने प्लांट्स हैं, खुद के अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है जहां हम जड़ी बूटी को उगा के तैयार भी करते हैं और हर चीज हम लोग एविडेंस बेस और एक क्लिनिकल ट्रायल बेस पे करते हैं। इस तरह की प्रॉपर फाइल हर पेशेंट की होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। मैं चाहूंगा मैं इसका एक लुक आपको दिखाऊं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इनकी पूरी फाइल यहाँ पर है। इनकी फर्स्ट रिपोर्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं 9.74 लगभग 10 के आसपास पहुंच चुका था। यहाँ पर आप इनका यूरिया देख रहे हैं 135। ये सारी रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं नॉर्मली हम डॉक्टर लाल पैथ लैब या किसी ऑथेंटिक बड़े लैब के थ्रू ही कराते हैं। लोकल लैब्स के थ्रू पेशेंट के साथ चीट हो सकता है, रिपोर्ट गलत हो सकती है, डॉक्टर रिकॉर्डिंग हो सकती है, इसलिए रिपोर्ट जो भी हम देते हैं वो ऑथेंटिक लैब से देते हैं। इवन अपने पेशेंट्स को भी हम रिकमेंड करते हैं कि अपने यहाँ जब जाओ तो आप डॉक्टर लाल से ही जांच कराओ, सही रिपोर्ट तो सही इलाज। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इनकी पहली रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट 7.95, 7.64 और लास्ट रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं 7.41। यानी शुरू का 9.74 और अभी का 7.41 और प्लस हीमोग्लोबिन इनका था 8.70 और अभी है 9.30 और साथ में इनका 136 इनका यूरिया था और आप देख पा रहे हैं कि 111 इनका यूरिया आज की डेट में है। यानी यूरिया का टाइम बैक होना शुरू हो चुका है, बीपी इनकी मेंटेन है, यूरिन इनका बढ़ चुका है और बाकी सारे पैरामीटर आप देख पा रहे हैं एक नॉर्मल कंडीशन में जा चुके हैं। इन शॉर्ट अब ये डायलिसिस के खतरे से दूर है और एक स्वस्थ जिंदगी जीने की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम आपसे एक राय लें। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, आपके नेपाल के पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे पास और कई कंट्री से भी पेशेंट आते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, तो बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ जाए वहाँ जाए, पता नहीं सही है नहीं सही है। ऐसे लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे? जैसे मैंने कॉल पे एक डॉक्टर है उधर, हाँ। तो जैसे हमारा अस्पताल का थे उसके डॉक्टर से मेरा कॉल मैसेंजर में बात हुआ था। उसके मैंने उसको किया, जैसे हमने जिंदगी को आज खत्म हुआ सोचा था ना, अभी तो अच्छा हो जाएगा। इसको भी मनोबल बहुत बढ़ लिया ना। उसको ये बीमारी वालों का ये सब बोलता है इधर तो अच्छा होता है। अभी जैसे ये अच्छा हो गया तो फिर उधर का और आदमी भी इधर आएगा बोला। उसने भी कहा था एक हमारा असम जिला है उससे भी इधर आया, वो बोला पता नहीं सर को। नेपाल के बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो इनको बहुत अच्छा रेट मिलता है। एक मैसेज दीजिए उनको, आप एक मैसेज संदेश, मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं, एक मैसेज दीजिए कि ऐसे पेशेंट्स जो कंफ्यूज हैं, भटक रहे हैं, डायलिसिस की राय मिल रही है, उनको क्या करना चाहिए। उनको एक आप सलाह दीजिए, क्योंकि आपने खुद इस चीज को किया और आपको सफलता मिल रही है, तो आप उनको राय दीजिए कि क्या करना चाहिए। किडनी पेशेंट को एलोपैथिक दवाई कोई भी ठीक नहीं है। जो किडनी पेशेंट को
यो ये बनारसी में होगा जो बीके आरोग्यम आयुर्वेद हॉस्पिटल में यो रिटर्न हो सकता है जैसे मेरे को लग रहा है। आयुर्वेदिक दवाई के साथ में किडनी का रिटर्न हो सकते हैं जैसा लग रहा है मेरे को। सब आदमी जैसे जब किडनी को खराब किया था फिर यही हॉस्पिटल में आना बोलता हूँ। बिल्कुल, इसको आप नेपाली में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे, आप हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। आप अपने भाषा में बोलिए इसी बात को कि भाई क्या मैसेज देंगे आप, ताकि नेपाल के लोग सुने तो समझ में आए कि हाँ ऐसी इलाज हो सकता है। आप अपने भाषा में बताएं, नेपाली में। नेपालीमा मेरो नाम चाहिँ कर्णपुन, मेरो घर नेपाल। मैले पहिला चाहिँ यो जो सुरु भइसकेपछि नै 1 महिनापछि यहाँ थाहा पाएँ यो हस्पिटलको बारेमा। मेरो भाइले, मेरो अङ्कलको छोराले, भाइले चाहिँ यो युट्युबमा गुगलमा देखिसकेपछि उसले यहाँ जानुपर्छ दाइ, यहाँ किडनी रिकभर हुँदो रहेछ, किडनी सन्चाउने सम्भावना बढी छ, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि म चाहिँ किडनी त्यसो भए जाउन त भन्ने सल्लाह हुँदै थियो। अब पैसा हरेक कुराहरूको तयारी हुँदै थियो। त्यसपछि उताको दबाई पनि अब छोडेपछि समस्या होला भनेर उताको एलोपेथिक दबाई पनि खाँदै थिएँ। त्यहाँदेखि उहाँको डाक्टरले मलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ भनिरहेको थियो। त्यसपछि मैले औषधि लेखाएको थियो, त्यो औषधि नकिनेर सिधै पहिलाको अलिकति औषधि थियो, त्यो औषधि साथमा बोकेर सिधै म मेरो अङ्कललाई भनेर यहाँ चाहिँ मलाई लोकेसन त थाहा थियो, तर यहाँ यो यतातिर इन्डियातिर नआएको हुनाले त्यति थाहा थिएन। लोकेसन हेर्दै हेर्दै यहाँ चाहिँ पुग्यौँ। अहिले राम्रो जस्तो लागेको छ। लाग्नु त अब धेरै राम्रो होला जस्तो लागेको छ। अब हेरौँ 3 महिनाको औषधि खाएपछि कस्तो हुन्छ। अब ठिक होला जस्तो लागेको छ, ठिक हुन पनि सक्छ जस्तो लागेको छ। एकदम मनोबल धेरै बढेको छ। अहिले किटनाइन पनि घटिरहेको छ, अनि युरिया पनि घटिरहेको छ, अनि ब्लड पनि बढिरहेको छ। अनि अरू कोही जो नेपालमा जो किडनीको जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ, कोही किडनीको बिरामी सुरु भयो भने तपाईँहरू एलोपेथीमा कुनै पनि औषधि चालु नगर्दा हुन्छ, सिधै डाइरेक्ट यहाँ आएर तपाईँहरू अझ छिटो मभन्दा पनि छिटो सन्चाउन सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ म त अलिकति 3-4 महिना अगाडि औषधि खाए हुनाले एलोपेथी अलिकति थोरै ढिलो सन्चो हुने सम्भावना छ। तपाईँहरू कुनै पनि एलोपेथी खाएको हुनुहुँदैन भने छिट्टै नै सन्चाउनु हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। आप कभी कमेंट दीजिए, आप अपना नेपाली में बताइए जो आपका अपना अनुभव था, बताएं। म के भन्न चाहन्छु भने अब जस्तै हाम्रो यो दाइको छोरा हो। अहिले हामीले जस्तै यसको अङ्कल पनि त्यो कान्छो एउटा टिचर थियो, ऊ काठमाडौँको त्यो वीर हस्पिटलमा, त्यसपछि नेपालगञ्ज जता उपचार गरेर त्यो लगभग त्यसलाई त्यो भएन, त्यो बिताइसकेको थियो। अनि त्यसपछि फेरि अहिले यसलाई यो दाइको छोरालाई फेरि पुनः त्यस्तै रोग लागेको हुनाले हामीलाई एकदम समस्या भयो। अनि तत्कालै हामीले सुर्खेत, त्यसपछि गएर सुर्खेतबाट फेरि काठमाडौँको वीर हस्पिटलमा पनि त्यहाँ 2 महिनाको दबाई दिँदाखेरि पनि अब त्यसपछि नेपालगञ्ज गर्दाखेरि खास केही समाधान नहोला जस्तो लाग्यो। अनि समाधान नभइसकेपछि अब फेरि अब त्यस्तै हामीलाई समस्या लाग्यो। अब यसको उपचार कसरी होला, अब जस्तै आफूलाई आपत परेको बेला मान्छे आत्तिदो रहेछ, अब यसको पनि हुन्न क्या उपचार भन्ने हामीलाई शङ्का लागिरहेको थियो। त्यसपछि नेपालगञ्ज पनि 1 महिनामा दिएको थियो। फेरि अर्को त्यो जो पहिला किडनी फेलवेयर जो बिताएको थियो उसको छोरा, त्यो हाम्रै भाइको छोरा, उसले लगभग त्यो सिएमए पढेको छ, उसले अध्ययन गरेको डाक्टरी विषय पढेको हुनाले उसले यहाँ बनारसको उसलाई थाहा भएछ युट्युबबाट। अनि उसले यो उसलाई दिएछ, हाम्रो कर्णलाई दिएछ खबर, यस्तो यस्तो रहेछ दाइ, त्यहाँ जान पाए हुन्थ्यो कि भन्दाखेरि पछि त्यसपछि हामीले पनि हुन्छ कि भनेर अनि यहाँ आयौँ। यहाँ आउँदाखेरि
अब जस्तै पहिला नेपालमा के भइरहेको थियो भने कि अब डायलिसिस छिटै गर्नुपर्छ कि छिटै किडनी प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेको थियो। तर अब हाम्रो सोच के भयो भनेपछि अब डायलिसिस गर्दाखेरि त कुनै हुँदाखेरि सन्चो हुँदैन। त्यो कान्छो पनि त्यसरी डायलिसिस गर्दै पनि बिताएको थियो। अब हामीलाई एकदम धेरै समस्या भयो। समस्या भइसकेपछि त्यसपछि अब यहीँ अब उसले त्यो भरत हो त्यसको नाम उसले भनिसकेपछि पछि हामी यहाँ आयौँ। यहाँ अब कहिले नआएको ठाउँ भनौँ न, यो ठाउँमा आउँदाखेरि यहाँ यो हस्पिटल पत्ता लगायौँ। अनि उहाँ सरहरूले पनि अब जस पहिल्यै दिनमा नै हामीले बार्गेनिङ गऱ्यौँ अब कस्तो कस्तो हुन्छ सर भन्दाखेरि उहाँहरूले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको जस उहाँहरूले ल यस्तो यस्तो हुन्छ भने 10 दिनसम्म यहाँ रहनुपर्छ, त्यसपछि गएर के विशेष हुन्छ त्यसपछि अरू औषधि लगाउनुपर्छ भन्नुभयो। हो निश्चय पनि हामी 10 दिन जति यहाँ बस्यौँ। अनि 10 दिनको रिपोर्टमा पहिलोको भन्दा पनि जस पछाडिको रिपोर्ट धेरै राम्रो आएको छ। अनि हाम्रो निश्चय विश्वास छ यो औषधिद्वारा नै सन्चो हुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। र तपाईँहरूलाई पनि कुनैलाई त्यस्तै किडनी प्रब्लम छ, किडनी फेल भइरहेको छ भने तपाईँहरू सायद अन्यत्र हस्पिटलमा नजानु होला। अनि तपाईँहरूले पनि सधैँ यहीँ आएर यहीँ सम्पर्क राख्दा तपाईँहरूले यहाँ उपचार पाउनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको जीवन नयाँ हुनेछ, तपाईँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने समझा कि आज एक नेपाल के पेशेंट हमारे पास में है, जैसे मैंने आपको चर्चा किया, और आज ये किडनी डायलिसिस के खतरे से बाहर है। ये अकेला केस नहीं है, ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं जो पिछले 23 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ एक मैसेज है आपके लिए, आपके परिचित में किसी को अगर प्रॉब्लम है, किडनी से कोई दिक्कत है, उस समय एनर्जी खराब मत करिए। ये कोई इलाज एलोपैथ के अंदर नहीं है, आपको इनकी बातों से समझ में आ गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम किडनी को रीजनरेट करते हैं। दुनिया में हम एकमात्र संस्थान है जो किडनी रीजनरेट कर सकते हैं विद एविडेंस। मैं ये बातें बोल रहा हूँ, एविडेंस आपके सामने है। हर बातें हम एविडेंस के आधार पे कहते हैं। तो आपकी ये वीडियो आप अधिक से लोगों को शेयर करिए। खासतौर पे नेपाल के लोग जो देख पा रहे हैं, आपके ही क्षेत्र के लोग हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ से भी ठीक हुए हैं। लगभग 40 देशों के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं इलाज के लिए, उनको आराम मिलता है क्योंकि उनकी कंट्री में भी सही इलाज नहीं है। तो आप किसी भ्रम और धोखे में है कि बाहर कोई बड़ा इलाज मिल जाएगा, कंफ्यूजन है, उससे बाहर आइए, बीके आरोग्य में आइए और किडनी का सही इलाज पाइए। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्य में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808122233। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।